अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ब्रास टैक्स और मैं हूँ आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद है हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, इकबाल पुरस्कार के हवाले से ब्रास टैक्स ने एक सिलसिला शुरू किया जिससे आप लोगों ने बहुत सराहा। काफी तवील हमने उसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स का सिलसिला जो है जारी रखा और बहुत डिटेल हमने उसके ऊपर जैद साहब की एनालिसिस दिया। आज हम ब्रास टैक्स का एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जो कि ज्यादातर लिंक है स्पिरिचुअल डायमेंशन से, जिनके मतलब पिछले प्रोग्राम्स में कुछ बात भी की है उन हवाले से। लेकिन इसके बारे में इसकी डिटेल क्या है ये हम पूछते हैं जैद साहब से। जी जैद साहब। देखिए मारूफ, हम ये बहुत पहले जब हमने शुरू में अपने प्रोग्राम किए थे तो हमारे 18वें और 19वें प्रोग्राम ब्रास टैक्स सीरीज के उनका ताल्लुक स्पिरिचुअल डायमेंशन था। उन प्रोग्रामों का नाम ही यही था कि रोल ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस इन जियोपॉलिटिक्स, यानी जंगी हिकमत अमली में रूहानी कुव्वतों का किरदार एक गैर मामूली मौजू था। इस मौजू पर इससे पहले कभी बात इस तरह नहीं की गई। हमारा जो सारा एम्फोसिस है, हमारा जो सारा जोर है वो इस बात के ऊपर है, जो कि हमने कलाम इकबाल में भी इसको हमने देखा, ये गाजी की जो पूरी सीरीज हमने की है उसके अंदर भी इस बात को हमने एम्फोसाइज किया कि जो कुछ जियोपॉलिटिक्स आपको दुनिया में होती हुई नजर आ रही होती है उसके पीछे एक गैर मामूली रूहानी डायमेंशन होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होती हैं जो ऑपरेट करती हैं। कहीं पे वो फोर्सेज बराह रास्त दखल देती हैं, जैसे हम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील में देखते हैं कि जहाँ पे अबाबिलों ने बराह रास्त दखल दिया और अपनी चोंचों में छोटे छोटे कंकरों के साथ एक बहुत बड़े लश्कर को तबाह कर दिया। यानी आज के दौर में आप कहिए कि एक रूहानी एयरफोर्स थी जिसने एक फिजिकल आर्मर्ड ब्रिगेड को तबाह कर दिया। मगर वो बराह रास्त दखल अंदाजी थी रूहानी कुव्वतों की जिसने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स चेंज कर दी। क्योंकि अगर नाउज़ुबिल्लाह खाना काबा टूट गया था दुनिया में फिर आगे तारीख क्या होनी थी वो कोई नहीं जानता। इसी तरह जंग बदर के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो दुआ फरमाई और वो वमा रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा की वो आयत है कि जब आपने नहीं फेंका वो फेंका, जब अल्लाह ने फेंका मट्टी उठा के आपने कुफार की तरफ फेंकी तो फिर मलाइका का नज़ूल होना शुरू हो गया। कुरान ने पूरा वाकया बयान किया। आज भी अगर आप बैटल ऑफ बदर में जाएं, यानी बदर के मैदान में जाएं, तो वहां जो नक्शे बने हुए हैं दीवारों पर उन्होंने जंग का पूरा नक्शा बनाया है। उसमें एक तरफ मुसलमानों की फौज आती है, एक तरफ कुरैश की फौज है और एक तीसरा रास्ता बनाया जहां मलाइका की फौज आ रही है। ये मुसलमान तारीख का इतना बड़ा और अहम हिस्सा है कि इसको अकली तौर पर डिनाई नहीं किया जा सकता क्योंकि कुरान में भी जिक्र है इसका। और इसी तरह हमने ये भी तारीख में देखा है कि जहां स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मिली मुसलमानों को कि जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों ने अपनी जंगी हिकमत अमली तरतीब दी और मुरतब की। हमें नूरुद्दीन जंगी का वो मशहूर वाकया याद है कि जब उनको ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ ला के हुक्म दिया कि मदीने में 2 सलीबी हमें तंग कर रहे हैं, और फिर बाकायदा जंगी मुहिम तैयार की गई थी जिसने मदीने में जाकर उन सलीबियों को तलाश किया। और आज भी रोज़े मुबारक के आसपास वो गहरी खंदक खोद के सीसा पिलाई हुई दीवार डाली हुई है उन्होंने, ताकि कोई और खंदक लगा के हुजूर के रोज़े तक न पहुंच सके। ये वो एग्जाम्पल है जहाँ पे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मिली है। हुजूर ने खुद तशरीफ ला के रूहानी तौर पर नूरुद्दीन जंगी को एक बिशारत दी, खुशखबरी दी और उसको हुक्म दिया कि जाके इस काम को करो। इसी तरह खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कयामत तक के आने वाले तमाम वाकयात को अहादीस मुबारक में बयान किया है। कई अहादीसें हैं जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले की निशानियां बताई। ये बताया है कि कयामत से पहले कौन कौन से वाकयात रोनमा होंगे और उन निशानियों को देखने के मकसद ही सारी अहादीस मुबारक का बयान करने का ये था कि मुसलमान इन रूहानी सिग्नल्स को, इन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को देखते हुए ये तय्युन करते रहे कि हम किस दौर में पहुंच चुके हैं और आइंदा हमारे पास कौन सा दौर आने वाला है और हिकमत अमली हमें क्या अख्तियार करनी चाहिए। हुजूर ने तो कयामत तक के आने वाले तमाम वाकयात बयान फरमाए। तवील अहादीस मुबारक इसके ऊपर है कि बाद जगह साहबा ने फरमाया कि हमें कुछ याद रह गया, कुछ याद नहीं रह गया, और जो याद रह गया वो हदीसों में बयान भी हो गया। और आज भी उलमा तमाम तर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस पर रिलाय करते हैं कयामत की निशानियां पहचानने के लिए कि कयामत की निशानियां क्या क्या हैं, हम किस दौर में हैं, इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा, दज्जाल कब आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम कब आएंगे। ये सब कुछ रूहानी इंटेलिजेंस कहलाती है। इट्स ऑल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, हमारे दीन का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जिस तरह हमें जंगी हिकमत अमली के लिए, जियो पॉलिटिक्स के लिए तैयारी करने का हुक्म है कि अपने हथियार तैयार रखो, अपने घोड़े तैयार रखो, अपनी स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स बिल्ड करो, जंगी मैन्यूवरेबिलिटी अपनी इस तरह रखो कि तुम दुश्मनों का मुकाबला कर सको, इसी तरह हमको इन रूहानी इंटेलिजेंस पर भी भरोसा करने का है। और ये एक गैर मामूली ताकत है हमारे पास कि जिसकी बुनियाद पर हमें वो इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो इत्तलात पहुंच जाती है कि जिसकी बुनियाद पर हम दुश्मनों के मुकाबले में चंद कदम आगे जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर मायूस हो हम
किसी वक्त हम पे मायूसी तारी हो जाए, मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़े, हमें चोट लगे, दुखी हो, आगे अंधेरा हो, तारीकी हो, तो उस सूरत में ये खुशखबरियां हमें ये बता देती है कि आइंदा आने वाला दौर बेहतर है, तो हौसले से काम लो, चंद दिन की तकलीफ है, इंशाअल्लाह आने वाला दौर बेहतर आएगा। यही खुशखबरियां हमें अल्लामा इकबाल के जुबान से दी गई थी, जिसको हमने पूरी तफसील से डिस्कस किया था। उनकी वो नज़म तलूए इस्लाम और वो तमाम वो नज़में कि जिसमें आइंदा आने वाले वाकयात के बारे में खुशखबरियां और बिशारतें दी हैं उन्होंने, वो तमाम मुसलमानों को ये बताती हैं कि आइंदा आने वाला दौर कितना शानदार होगा। हुजूर की अहादीस मुबारक ग़ज़वा हिंद से मुताल्लिक, इससे मुताल्लिक कि आने वाले दौर में इस इलाके के खत्ते के मुसलमान हिंदुस्तान को दोबारा पता करेंगे। ग़ज़वा हिंद की एक जिस तरीके से कुस्तुनतुनिया वाली अहादीस जो आपने बयान फरमाई थी, उस पर 900 साल मुसलमान जंगी हिकमत अमली बनाते रहे, और सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1453 में जाके दुनिया कैप्चर किया, तो उन्होंने भी इस रूहानी इंटेलिजेंस पर अमल किया और यकीन था उनको कि हुजूर की हदीस है और ये होना है। ग़ज़वा हिंद बजाते खुद एक हदीस मुबारक कि वो ऐसे वाकयात हैं जिन्होंने भी होना बाकी है। इसी तरह तारीख़ इस्लाम में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से ऐसे औलिया के सिलसिले को भेजा है कि जो आने वाले दौर के बारे में खुशखबरियां मुसलमानों को देकर उनके हौसले भी बढ़ाते रहे हैं। विद फिजिकल प्रेजेंस एक्चुअली लोग उनको देख सके, बात वो औलिया के वक्तों में मौजूद होते बिल्कुल, और आने उनकी ड्यूटी लगा करती थी अल्लाह की तरफ से कि आइंदा आने वाले दौर की खुशखबरियां या वार्निंग या जो मुसलमानों को कहां कहां मोहतात रवैया अख्तियार करना है। तो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मुसलमानों की तारीख में हमेशा रही है, चाहे रूहानी तौर पर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बराह रास्त कमांड हो, जैसे नूरुद्दीन रंजी को आई थी, या अल्लाह के बंदों की तरफ से। मिसाल के तौर पर हमने वो शहाबुद्दीन गौरी का वो वाकया भी ये गाजी की सीरीज में डिस्कस किया था कि जब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने ख्वाब में तशरीफ ला के शहाबुद्दीन गौरी से कहा था कि हिंदुस्तान पर हमला करो, और पृथ्वीराज उनके मुकाबले पे आया था उस वक्त, और शहाबुद्दीन गौरी अफगानिस्तान में बार बार ख्वाब में उसको एक बुजुर्ग तशरीफ ला रहे थे और कह रहे थे कि हिंदुस्तान पे हमला करो, हिंदुस्तान तो नहीं दिया जा चुका। और दूसरी तरफ हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने जलाल में आकर पृथ्वीराज से कहा था कि मैंने तुझे जिंदा गिरफ्तार करके मुसलमान फौज के हवाले कर दिया। तो पृथ्वीराज मजाक उड़ाता था कि कौन सी मुसलमान फौज कहां से आएगी जो मुझे जिंदा गिरफ्तार करेगी। और दूसरी तरफ ख्वाब में शहाबुद्दीन गौरी को आके हुक्म दे रहे थे कि पहुंचे। तो जब शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान आया है और पृथ्वीराज से मुकाबला हुआ है, वो दर्दनाक शिकस्त दी है पृथ्वीराज को, बल्कि उसको जंजीरों में गिरफ्तार किया। उसके बाद लोगों ने इसको बताया कि करीब में एक बुजुर्ग हैं जिनसे तुम्हें मिलना चाहिए, जो तुम्हें बुला रहे हैं। तो शहाबुद्दीन गौरी जब शाहरुख मोइनुद्दीन चिश्ती के पास पहुंचते हैं तो देख के पहचान जाता है कि ये तो वही बुजुर्ग हैं जो ख्वाब में आके मुझे बुला रहे थे। तो ये भी एक रूहानी इंटेलिजेंस थी, रूहानी इंफॉर्मेशन थी, रूहानी ऑर्डर था, एक हुक्म था कि जो इसको दिया गया शहाबुद्दीन गौरी को। तो ये हमारी तारीख में इस तरह वाकयात भरे हुए हैं कि जिनसे इनकार मुमकिन नहीं है। इसी तरह के एक बुजुर्ग, एक गैर मामूली बुजुर्ग, तकरीबन 560 हिजरी में, यानी आज से कोई 900 साल बिल्कुल हिंदुस्तान में गुजर कर गए हैं, और उनका नाम हजरत नेमतुल्लाह शाह वली है। नेमतुल्लाह शाह वली, और एक गैर मामूली अल्लाह के वली, एक दरवेश, एक फकीर, एक साहिब बसीरत, साहिब नजर, एक सीर, जो आने वाले दौर की तस्वीरें देखते थे। अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत दी, बसीरत दी, और अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म से वो आगे आने वाले दौर में वो खुशखबरियां और वार्निंग जो तारीख में आने वाला है, उन्होंने मुसलमानों के लिए वो चीजें तहरीर कर दी, वो बयान किया। तो तकरीबन 900 साल से इनका ये फारसी कलाम, और सारा फारसी में ये फारसी कलाम मुसलमान खास तौर पर ये पोइट्री है, तमाम शायरी है, और 900 साल से ये पूरी मुसलमान खास तौर पर अरबी, ये फारसी और उर्दू बोलने वाले इस खित्ते में ये कलाम एक मशहूर कलाम तस्वर किया जाता है। मगर चूंकि बहुत पुराना है और कई सदियां गुजर चुकी उसको, तो पूरा का पूरा कलाम महफूज नहीं रह सका। तकरीबन इन्होंने 2-2.5 हजार शेर कहे थे इस हवाले से, लेकिन अब तकरीबन 250-300 के करीब शेर हैं जो बाकी बचे हैं। उसका मामला भी कुछ ये था कि क्योंकि उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का सिलसिला नहीं था, तो ये चीजें हाथ से लिखी जाती थी, और मुसलमानों ने हमें कोई इनके बारे में, इन बुजुर्ग के बारे में, इनकी अपनी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा वाकयात नहीं मिलते हैं। ये कहा जाता है सिर्फ ये कि ये कश्मीर में और दिल्ली में और उसके आसपास के इलाकों में आबाद थे, और इनका दौर तैमूर शाह, यानी जो तैमूरलंग बादशाह है, उससे भी पहले का है। तैमूर तकरीबन 1300 समथिंग में आया था, उससे पहले के ऑलमोस्ट 900 ईयर से बढ़ता है। और उन्होंने हर सदी में आने वाले बड़े बड़े वाकयात को इस तफसील से बयान किया कि यकीन कीजिए कि इंसान फैसिनेट हो जाता है, यकीन नहीं आता, नामुमकिनात में लगता है कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल। जो सबसे पहला इसका पब्लिश नॉन रिकॉर्डेड जो इसका डॉक्यूमेंट है वो 1851 में कलकत्ता में छपा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एग्जैक्टली, नॉट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जंगे आजादी से भी पहले,
उस वक्त मुगलों की हुकूमत अपने आखिरी दमों पे बाकी थी। और आपको याद होगा कि शाह वलीउल्लाह के एक नवासे थे, शाह इस्माइल शहीद उनका नाम है, उनके साथ सैयद अहमद शहीद एक दूसरे बुजुर्ग थे, जिन्होंने टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेजों और सिखों के खिलाफ ऐलान जिहाद बुलंद किया था। और इस कई साल जिहाद करने के बाद ऐबटाबाद के पास बालाकोट के मकाम पर आप शहीद हुए। यानी सैयद अहमद शहीद की तहरीक कहलाती है, तहरीक मुजाहिदीन। और इसमें शाह इस्माइल शहीद जो शाह वलीउल्लाह के नवासे थे, उनकी एक किताब शाया हुई थी 1851 में अरबईन के नाम से, अरबईन के नाम से कलकत्ता से शाया हुई। इस सैयद अहमद शहीद के साथ शाह इस्माइल शहीद जो है, इनकी किताब के आखिर में नेमतुल्लाह शाह वली का ये कसीदा छपा था। और शाह इस्माइल शहीद एक इंतहाई रिलायबल एक आलिम दीन अगर उनकी किताब से मुजाहिद, और उनकी शहादत सिखों के हाथों बालाकोट में हुई। उसके बाद मुख्तलिफ दौर में यानी 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई, उसमें बहुत बड़ा किरदार नेमतुल्लाह शाह वली के कसीदे का था, क्योंकि इन्होंने अपने कसीदे में जिक्र ये किया था कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज कब्जा कर लेंगे। यानी 900 साल पहले लिखा था, जब अंग्रेजों का वजूद नहीं था, 900 साल पहले लिखा था कि एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान पर अंग्रेज कब्जा कर लेंगे, नसरानी आके कब्जा कर लेंगे, और तकरीबन 100 साल से कुछ कम वक्त तक इनकी हुकूमत कायम रहेगी। अच्छा, क्योंकि मुसलमान ये समझे कि अंग्रेजों का आमद, अंग्रेजों की जो हिंदुस्तान में आमद है वो 1757 से शुरू होती है। 1757 बैटल ऑफ पलासी में जब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई, तो जब 1857 करीब पहुंचा तो मुसलमानों में जहां और बगावत के असबाब पैदा हो रहे थे और आजादी के लिए एक तड़प थी, उसमें ये प्रेडिक्शन भी अपना रोल अदा कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि 100 साल से कम अंग्रेज रहेंगे। तो मुसलमान ये समझे कि 1757 से 1857 तक 100 साल होने को आ रहे हैं, लिहाजा अब बगावत की जा सकती है, एक जंग आजादी बर्पा की जा सकती है कि हम अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे। यहाँ पर एक बड़ा गैर मामूली वाकया बयान करने का, उस जंग आजादी में कुछ 20-22 साल के एक नौजवान शामिल थे, अब्दुल महबूद साहब उनका नाम था। राइट। अब्दुल महबूद साहब जब उस जंग आजादी में शरीक हुए और मुसलमानों को शिकस्त हुई, तो इनके पास एक बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा कि तुम जिस आजादी को ये समझे थे कि तुम्हें 1857 में मिलेगी, ये तुम्हें 90 साल के बाद नसीब होगी। अंग्रेजों के दौर का आगाज 1757 से नहीं है, 1857 से। इंटरप्रिटेशन में गलती हुई। राइट। और अल्लाह का करना ये हुआ कि अब्दुल महबूद साहब पाकिस्तान बनने तक जिंदा रहे। उनकी उम्र तो 110-115 साल थी उस वक्त। उसके बाद एक और एक अजीब गरीब मौजूदा हुआ कि मजीद 40 बरस जिंदा रहे और 162 साल की उम्र में अब्दुल महबूद साहब का इंतकाल हुआ। और उन्होंने ये सारे वाकयात जो 1857 से लेकर जब तक उनका इंतकाल होता है 1980 वगैरह के आसपास तक, उन्होंने ये सारे वाकयात देखे भी और वो चश्मदीद गवाह भी उनके। और आज अब्दुल महबूद साहब की कब्र इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में, जो इस्लामाबाद में जो कब्रिस्तान है H8 का, उसमें आप दाखिल हो तो लेफ्ट पे कुदरतुल्लाह शहाब की कब्र है और कुदरतुल्लाह शहाब की कब्र के पीछे अब्दुल महबूद साहब दफन है और उनकी कब्र पे कब्बा भी लगा हुआ है, एक उम्र 162 साल। और ये चीज डॉक्यूमेंटेड है। मुमताज मुफ्ती ने अलकनगरी में भी इसका जिक्र किया और कई बुजुर्गों ने अपनी किताबों में, और खासे पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा, स्कॉलर्स और दानिश्वर अब्दुल महबूद साहब को जानते थे। तो वहां पर भी जो अब्दुल महबूद साहब ने जो वाकयात लोगों को बताया था, उसमें यही कि कसीदा नेमतुल्लाह शाह वली जो है, उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था उस जंग आजादी में जो 1857 में मुसलमानों ने बर्पा की। हिंदुस्तान में जितनी भी किताबें छपी हैं उसके बाद 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तारीख लिखते हुए, उसमें भी इस कसीदे का तफसीली जिक्र किया गया। तो मतलब जंग से वर्क हैज बीन डन। जी, खासा काम इस पर हुआ। दूसरा ये कि स्कॉलरली सर्कल्स में, ऐसे हलकों में कि जहां पर इल्मी और तारीखी किताबों पर काम किया जाता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ही 2-3 नुस्खे इसके रखे हुए हैं कि जो हमने मुख्तलिफ हमने जगहों से हासिल किए हैं। एक ही किताब है कि ये M.H. सरवर निजामी साहब ने तर्जुमा किया है, मियां अली हसन जालंधरी साहब ने छपवाई है। उसमें वो लिख रहे हैं कि 800 साल पुरानी पेशन गोई है, यानी तकरीबन 100 साल पुरानी किताब है ये 100 साल पुरानी छपी हुई किताब है जिसकी कॉपी हमारे पास मिली है। और ये हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ के सुनाना चाहेंगे कि ताज कुतुब खाना खानी बाजार पेशावर की ये छपा हुआ ये एक नुस्खा हमारे पास आया है, जिसमें वो ये लिखते हैं कि, और ये शायद 92 का छपा हुआ है, 1992 में। तो इसमें वो जिक्र करते हैं कि प्रोफेसर मौलाना अब्दुल रहीम लाइब्रेरियन इस्लामिया कॉलेज पेशावर ने हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की तसानीफ की तादाद 500 तक बताई है। यानी इतने बड़े आलिम थे कि 500 करीबन उन्होंने किताबें छापी हैं। और दूसरा ये कि मौजूदा कसीदे का एक कलमी नुस्खा, जिन साहब ने ये किताब छापी है वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा कसीदे का एक कलमी नुस्खा
हमको मौलाना शहीदुद्दीन शेरकोटी मालिक मुफीद आम दवाखाना पेशावर के जाती कुतुबखाने से हासिल हुआ, जो उनके एक अजीज शेख निजामुद्दीन शेरकोटी ने 1948 में कोई खत लिखकर मौलाना को तोहफे में दिया था। और सबसे पहले ये कसीदा शाह इस्माइल शहीद की किताब 40 के आखिर में छपा। ये किताब मिस्रीगंज कलकत्ता से 21 नवंबर 1851 को छापी गई थी। 1857 में पहली मरतबा सैयद अहमद शहीद शाह इस्माइल शहीद की किताब के आखिर में छापा गया था। अच्छा, जो 1861 की किताब छपी है उसके आखिर में ये लिखा हुआ है कि इस किताब में हजरत नेमतुल्लाह शाह वली के बारे में लिखा है कि हजरत नेमतुल्लाह शाह वली साहिब बातन और हिंदुस्तान के औलिया कामिलीन में से थे। आपका वतन दिल्ली के अतराफ में है। आपके दीवान से आपका जमाना 560 हिजरी के आसपास मालूम होता है। इस दीवान में कसीदे के अशार की हिंदुस्तान में बहुत शोहरत है। चूंकि इन अशार में इमाम मेहदी के अहवाल मज़कूर हैं, इसलिए इसको ज़ेवर तबा से आरास्ता किया गया है और तारीख 1851 की पड़ी हुई है इसके ऊपर। तो ये बुनियादी तौर पर जिस तरह हम अर्ज कर रहे हैं कि बल्कि हम भी कहेंगे, यानी हमारे सुनने वालों को भी, कि चूंकि अंग्रेजों ने इस कसीदे पर पाबंदी लगा दी थी। लॉर्ड कर्जन जो कि 1905 तक इंडिया का वाइसरॉय रहा था, इस कसीदे में चूंकि जिक्र ये था कि अंग्रेज 100 साल बाद निकाल दिए जाएंगे, तो उन्होंने इस कसीदे पर पाबंदी लगाई। और मुसलमान बड़ी छुप छुपा के इसको संभाल के रखते थे। कहीं पे किसी के पास कुछ शेर थे, किसी के पास कुछ अशार थे, कहीं तरतीब बिगड़ गई, किसी के पास जो शेर पहुंचा उसने छुपा लिया। अंग्रेज बाकायदा इस पर पाबंदी लगाए हुए थे। तो इसीलिए बहुत से नुस्खे अभी मिलते हैं लोगों के, या तो हाथ से लिखे हुए कलमी नुस्खे मिलते हैं, या ऐसे नुस्खे मिलते हैं जो बहुत पुराने छपे हुए हैं, जब तकरीबन पोशीदा हो गए, या पुरानी लाइब्रेरीज में हैं जिनको कोई पढ़ता नहीं, कोई तलाश नहीं करता। तो हम भी अपने सुनने वालों से इन द सब कॉन्टिनेंट जाहिर है, क्योंकि फारसी और इंडिया का ताल्लुक नहीं है। तो हम भी अपने सुनने वालों से कहेंगे कि अगर किसी के पास नेमतुल्लाह शाह वली का कोई पुराना नुस्खा पड़ा हुआ हो तो हमें उसकी कॉपी जरूर इस्तेमाल कीजिए। हम मजीद इस पर तहकीक करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास भी 200-250 शेयर पहुंचे हैं और इनके वैसे 2000 से ज्यादा शेयर हैं। इस पर मजीद काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन जो कुछ हमने इस रिसर्च में देखा है, जो कुछ अशार हमारे सामने आए हैं, वो इतने हैरत अंगेज हैं कि अकल दंग रह जाती है। और ये इतना बड़ा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का खजाना है कि अगर मुसलमानों ने इससे फायदा ना उठाया तो हम बड़ा नुकसान उठाएंगे। इससे हमें उम्मीद भी मिलती है, आने वाले दौर के लिए हमें स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स बनाने में भी मदद मिलती है, और खुशखबरी भी मिलती है कि आने वाला दौर क्या आने वाला है। ये जो पाकिस्तान के बारे में आज हुकूक व शुबहात का इज़हार किया जा रहा है, हमें ये बताया गया था कि 1971 में जब पाकिस्तान टूटा, क्योंकि नेमतुल्लाह शाह वली के कसीदे में पाकिस्तान टूटने का जिक्र भी है, यानी लोगों को ये यकीन नहीं आएगा ये बात, पाकिस्तान बनने का जिक्र भी है, पाकिस्तान टूटने का जिक्र भी है, और उसके बाद पाकिस्तान के उरूज की दास्तान भी है। तो 1971 में जब पाकिस्तान टूटा और पूरी कौम पे मायूसी थी, तो कुछ अखबारों ने भी नेमतुल्लाह शाह वली का पूरा कसीदा तरतीब से छापा था, और इस उम्मीद के साथ कौम को ये बताने के लिए कि ये तकलीफ हमारी तकदीर में लिखी हुई थी, घबराना नहीं, आइंदा जो तकदीर आ रही है वो गैर मामूली खूबसूरत और हसीन है, उसके लिए हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। लेकिन अल्लाह ताला ने जो तकदीर मकसूद कर दी है और नेमतुल्लाह शाह वली की जबान से हमें खुशखबरियां और बिशारतें दे दी गई हैं, वो इतनी गैर मामूली है कि हौसला रखना, ये चोट इंशाअल्लाह तुम्हें मायूस न करे। तो मुसलमान उलमा, स्कॉलर्स, दानिश्वर, तारीखदान जो कि पुराने मुसलमान जानते थे, वो इनको अच्छी तरह जानते हैं, और कई बड़े बड़े मुसलमान फलासिल में, उलमा के हलकों में इनका जिक्र किया जाता है। और हम इसीलिए इस आज, यानी इनको अगर आप अंग्रेजी में डिफाइन करना चाहें तो ये एक मुस्लिम नॉस्ट्रेडामस है। लोग नॉस्ट्रेडामस को तो जानते हैं, उसका इलाज वो तो एक शैतानी और एक दूसरा उसका सिलसिला है, लेकिन एक मुसलमान अल्लाह का वली जो अल्लाह के दिए हुए इल्म के मुताबिक आने वाले दौर की खूबसूरत तस्वीर मुसलमानों के पास खींचता है। तो हमने कुछ सिलेक्शन की है, यानी बुनियादी तौर पर उनके कुछ शेयर सेलेक्ट किए हैं, और अगले 2-3 प्रोग्रामों में हम कोशिश करेंगे कि पहले तो ये कि पिछले कई सौ सालों जो प्रेडिक्शन करते चले आए हैं वो प्रेडिक्शन किस हद तक पूरी हुई है, ताकि ट्रस्ट हमारा बिल्ड हो कि जो बातें इन्होंने कही है वो किस हद तक साबित हुई। उसके बाद हम ये देखें कि आज के किस दौर में हम बसते हैं और इस दौर के बारे में क्या कहते हैं, और फिर आने वाले दौर के बारे में जो मुस्तकबिल की पेशगोइयां हैं वो क्या है, और उसमें हम अपनी जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या बिल्ड कर सकते हैं। ये एक, क्योंकि हम स्पिरिचुअल डायमेंशन पर एम्फसाइज कर रहे हैं, स्पिरिचुअल फोर्सेस की भी बात करते हैं, और स्पिरिचुअल फोर्सेस के साथ ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का जो एस्पेक्ट है हमारी पूरी स्ट्रेटजी का एक इंटीग्रल पार्ट है, बुनियादी जुज है, उसमें ऐसी हस्तियों को डिस्कस करना जरूरी है। तो हम इसलिए ये बैकग्राउंड के साथ आज हम नेमतुल्लाह शाह वली की पूरे प्रोग्राम का इंशाल्लाह आगाज करते हैं। जहां तक 2 या 3 जितने भी प्रोग्राम हुए हम इसको तफसील से डिस्कस करेंगे, और इन द मीन टाइम हम एक दफा फिर अपने सुनने वालों से कहते हैं कि अगर हजरत नेमतुल्लाह शाह वली के कोई पुराना आपके पास उनका कोई कसीदा लिखा हुआ कोई कॉपी वैसी पड़ी हमारे साथ शेयर करें, तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम मजीद इस पर काम करना चाहते हैं।
डॉक्टर जैद साहब, ये तो आपने सारा उसको जितना भी अब ब्रीफ बैकग्राउंड आपने बता दिया, अब थोड़ा सा इन किताबों की रोशनी में बताइए कि उन्होंने आने वाले दौर में क्या प्रेडिक्शन जो है की है। पहले तो हम माजी की तरफ जाएंगे, राइट, आने वाला दौर तो बाद में आएगा। सही, ये देखते हैं कि माजी में अपने दौर से के बाद, यानी ये तकरीबन 900 साल पहले गुजरे जैसे हमने किया, तो इन्होंने अपने बाद वाले दौर की जो प्रेडिक्शंस की हैं जिस सीक्वेंस में, कुछ अशार हम ले लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए। जैसा ये वही अशार है जो हमारे पास मौजूद है, एज इनके मुमकिन है कि और भी बहुत सारी प्रेडिक्शन हो, लेकिन क्योंकि इनका कलाम फारसी में है, ये इतनी गहरी फारसी है कि इसकी नकल तैयार करना या जाली शेयर तैयार करना पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत हाई कैलिबर पर्शियन है, बहुत गहरी जबान है, और जिस किस्म की जबान है जो फारसीदान है वो देख के समझ जाएंगे कि ये कई सौ साल पुरानी जबान है और इस पर काम हुआ हुआ है, गहरी है। और हम कुछ शेर शुरू करते हैं कि बुनियादी तौर पर हमने सबके तर्जुमे कर लिए, जहाँ जहाँ जरूरत होगी कि हम शेर फारसी को पढ़ देंगे, लेकिन फारसी शेरों को हमने लिखा हुआ जरूर है। जहाँ रात गोइम बादशाह दर जहाँ पैदा शवद, नाम है तैमूर शाह साहब करम पैदा शवद। ये कहते हैं कि मैं सच कहता हूँ कि दुनिया में एक बादशाह पैदा होगा, उसका नाम तैमूर शाह होगा। अब ये तकरीबन तैमूर शाह जो है 1398 में इसने दिल्ली कैप्चर किया था। और नाम भी बता दिया, बाकायदा नाम के साथ तैमूर शाह पैदा होगा और उसका ये नाम होगा और वो ये काम करेगा। और 1398 में तैमूर इस तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले खत्तों में आया था और इसने हिंदुस्तान कैप्चर किया था। अब जाहिर है जब तैमूर का ये जिक्र कर रहे हैं जो 1398 में है, तो इनका जमाना जाहिर है उससे पहले होगा, यानी 1100 समथिंग। और वो जो 560 हिजरी का हमने आसपास जिक्र किया वो तकरीबन 952 वगैरह के आसपास। वगैरह के आसपास बनता। उसके बाद वो जिक्र करते हैं शाह बाबर बाद अज़ां दरमुल के काबुल बादशाह बस बदेली वाली हिंदुस्तान पैदा शवा। कहते हैं कि उसके बाद शहनशाह बाबर उसके बाद काबुल का बादशाह बनेगा और उसके बाद दिल्ली में हिंदुस्तान का वाली बनकर जाहिर होगा। यानी अगर आप तारीख उठा के देखें तो 1504 में बाबर ने काबुल कैप्चर किया था और उसके बाद 1526 में बाबर हिंदुस्तान आया और इसने यहाँ पर दिल्ली का तख्त कैप्चर किया। तो ये जो प्रेडिक्शन एग्जैक्टली मुगलों के बारे में वो दे रहे हैं कि पहले बाबर जो है एक बादशाह काबुल कैप्चर करेगा और उसके बाद वो काबुल से आएगा और हिंदुस्तान का वाली बनेगा। दिस इज not 1 point less, not 1.4. दिस इज स्टनिंग। ये है मामूली है, यानी इतना स्टनिंग है कि एक्चुअली फॉर अ सेकंड यू गो इनटू अ स्टेट ऑफ डिसबिलीफ। और मुझे जो चीज पसंद इसलिए क्योंकि टू द पॉइंट एग्जैक्ट वो आपको प्रेडिक्शन दे और इतनी एग्जैक्ट है कि देयर इज नो रीजन कि हमारी की शायरी में वो थोड़ा सा और भी वहाँ फिर आके बात करें, क्योंकि देखिए अपनी शायरी के हवाले से जो एक बात वो ये कहते हैं, यानी एक बड़ा जो गैर मामूली इनका एक एस्पेक्ट है, हम थोड़ा सा आपको शेयर पढ़ के सुनाते हैं कि अपनी तमाम शायरी करने के बाद जो इन्होंने तमाम शायरी अपनी की, अपनी तमाम पोइट्री करने के बाद सारी प्रोडक्शन से बताने के बाद आखिरी शेर वो ये कहते हैं, अपना आखिरी लास्ट शेर वो ये कहते हैं जो उनको पहले पढ़ के सुना देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये कर क्या खत्म होता है। तो आखिरी शेर में वो कहते हैं कि खामोश बाश नेमत इकरार हक मकुन फाश दरसाल कुन तो कंजन बाशद शनी बयाना। ए नेमतुल्लाह खामोश हो जाओ, ए नेमतुल्लाह खामोश हो जाओ, रब के राजों को जाहिर मत करो। 548 हिजरी में मैं इन वाकयात को बयान कर रहा हूँ, यानी सारे राज बयान करने के बाद कहते हैं कि यार चुप हो जाओ, रब के राज क्यों खोल रहे हो। और सारी बातें करने के बाद, और ये जो कुछ भी इस मिजाज को, इस लैंग्वेज को जानता है, ये बनाई भी नहीं है, ये इसका नहीं है। अल्लामा इकबाल ने जब इसी तरीके से बात की थी तो कहा था अपने बारे में कि फरिश्तों ने शिकायत की है अल्लाह ताला से कि ये वक्त से पहले कहीं क़यामत में बर्पा कर दे। और ए दिल भरी महफिल में ये वली अल्लाह है, ये वली अल्लाह है, कोई शुबा नहीं। और ये मुसलमान तमाम दानिश्वर और स्कॉलर इनको अल्लाह का वली मानते हैं। हजरत शाह इस्माइल शहीद एक रेकग्नाइज शाह वलीउल्लाह के नवासे हैं जिन्होंने अपनी किताब में कसीदा जिक्र किया, तो उसके बाद तो दाऊद की कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल। तो फिर जो प्रेडिक्शन है बताते हैं, बाबर बादशाह का जिक्र इन्होंने किया। बिल्कुल। बाबर की बात कहते हैं कि अस सिकंदर क्यों रसद नौबत इब्राहिम शाह ही यकीन राफित में दरमुल से आप पैदा शवद, कि उसके बाद नौबत पहुंचेगी इब्राहिम शाह तक, लेकिन उसके दौर में बहुत बड़ा फितना मुल्क में पैदा होगा। इब्राहिम लोदी याद कीजिएगा, एक बादशाह था जिसको बाबर ने पानीपत के मैदान में शिकस्त दी। इब्राहिम लोदी जो है वो एक बादशाह था जो दिल्ली के तख्त पे था
اور बड़ा कितना फसाद उसके दौर में हिंदुस्तान में था, कियोस और अनारकी थी। जब भी तो बाबर बादशाह जब काबुल से आया और फिर पानीपत के मैदान में शिकस्त देखे और इब्राहिम लोधी बाबर के हाथों मारा गया। वो तारीखी वाकया थी जब बाबर ने जंग से पहले शराब के सारे बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह से तौबा की और कहा कि मुझे मैदान जंग में अगर पता होगी तो आइंदा कभी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तो उसने तौबा की और अल्लाह ने उसको पता दिया, डेली उसके पास आया। तो ये वाकया भी इब्राहिम लोधी के मरने का और उसके जमाने में फतने पैदा होने का उन्होंने इसके बाद जिक्र किया। अब ये फारसी का शेर हम दरगुजर कर रहे हैं और उर्दू के तर्जुमे हम सुना रहे हैं। बिल्कुल। कि फिर वो कहते हैं कि फिर ज़ात बारी की तरफ से बादशाहत हुमायूं तक पहुंचेगी और इस दौरान कुदरत की तरफ से एक अफगान जाहिर होगा। अब देखिए बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं बादशाह बना था, बिल्कुल। लेकिन हुमायूं के बारे में यदि आप तारीख में जानते हैं कि उसको अपना तख्त छोड़कर ईरान भागना पड़ा था, क्योंकि ये शेर शाह सूरी एक अफगान पठान जो था उसने आकर उसकी हुकूमत पर कब्जा कर लिया था। और ये रावलपिंडी से कुछ फासले पर रोहतास का जो किला है वो शेर शाह सूरी का बनाया गया, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है यहाँ से लेकर कलकत्ते तक, रावलपिंडी से कलकत्ते तक ये सड़क बनी हुई है, वो जीटी रोड जिसे कहते हैं, जो आज भी जीटी रोड कहलाती है, वो ये शेर शाह सूरी की बनाई हुई है। ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही वाज अ गुड मैनेजर। और हालांकि 4-5 साल उसने हिंदुस्तान की हुकूमत की, लेकिन जो सड़कें बनाई, जो किले बनाए, और वो उसका आना हुमायूं के दौर में और हुमायूं को तख्त से हटाकर ईरान रवाना कर देना, ये पूरा वाकया इन्होंने लिखा है कि बाज नौबत और हुमायूं में रसीद अब्दुल जलाल हम जरा अफगान यके अज़मा पैदा शवद, कि हुमायूं तक बात पहुंचेगी, लेकिन उसके जमाने में एक अफगान पैदा होगा जो एक अल्लाह की तरफ से भेजा जाएगा। और फिर पूरा उन्होंने फारसी का एक लंबा कलाम लिखा है हुमायूं के हवाले से खास तौर पर कि हुमायूं बादशाह को हादसा पेश आएगा, शेरशाह उसका नाम होगा, यानी शेरशाह सूरी नाम लिया है इसका, वो दुनिया में जाहिर होगा। हुमायूं ईरान चला जाएगा और वहां से मदद लेगा, फिर उसके बाद वहां से वापस आएगा, हिंदुस्तान पर लश्करकशी करेगा, हमला करेगा, शेरशाह मर जाएगा, उसका बेटा तख्त से आएगा, लेकिन हुमायूं उसको शिकस्त देगा। यानी एग्जैक्ट टू द पॉइंट ये फारसी के अशार में ये पूरे वाकयात बयान किए गए हैं। और 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दी थी, लेकिन शेरशाह के इंतकाल के बाद उसका जलाल खान आया, लेकिन हुमायूं ने उसको इवेंट डिटेल है। एंड दिस इज फ्रैग्रेंट, दिस इज स्टनिंग। और ये मुगलों के दौरे हुकूमत की बात हो रही है, अभी बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी के बाद, और फिर उसके बाद कहते हैं कि इस तरह हुमायूं बादशाह हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा, उसके बाद अकबर मुल्क में बादशाह बनेगा। अकबर बादशाह हुमायूं के बाद आएगा और अकबर ने 1556 से 1605 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। तो अकबर का पूरा शेर है उनका कि पस हुमायूं बादशाह बरहम काबिल शवद बाद अकबर शाह किश्वर इस्लाम पैदा शवद, यानी हुमायूं के बाद जब हुमायूं कब्जा कर लेगा फिर अकबर उसकी बेटा बादशाह बनेगा। और उसके बाद मैंने कहा कि उसके बाद जहांगीर तख्त पर जलवा अफरोज होगा, यानी जो एग्जैक्ट मुगल बादशाहों का सीक्वेंस है उसको एक एक करके बयान किया जा रहा है कि जहांगीर आएगा और वो बहुत बड़ा बादशाह के तौर पर अपना अरूज करेगा। 1605 से 1627 तक जहांगीर ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की और बड़ी शानदार हुकूमत की, बड़ी सल्तनतें, बड़ी इमारतें बनाई और बड़ा उसका माशाल्लाह नाम था। तो अब ये सारा सीक्वेंस ये इतना गैर मामूली है, तो बी ऑनेस्ट यूज से कि नाकाबिले यकीन लगता है। बिल्कुल सही, लेकिन ये चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं, किताबों में लिखी हुई बिल्कुल, और पुरानी किताबों में लिखी हुई, और लोगों ने काम किया सुपर ऑथेंटिक, और वो वाकयात जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के कयाम और पाकिस्तान के बाद वाले वाकयात से है, वो उन किताबों में लिखे हुए हैं जो 1851 या 1860 या 1920 में छपी हुई, बिल्कुल, और वो नुस्खे भी लोगों के पास हैं। लेकिन हम वही बात हम फिर कह रहे हैं कि अगर किसी के पास ऐसे पुराने नुस्खे हों जिसमें और मजीद अशार हों तो हमें भेजिए, हम इससे मजीद काम करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जिक्र करते हैं कि जब वो इंतकाल कर जाएगा तो उसके बाद शाहजहां जाहिर होगा, बादशाह शाहजहां की हुकूमत होगी। और उसके बाद शाहजहां जो है वो तकरीबन कुछ साल हुकूमत करेगा, उसके बाद उसके सामने उसका बेटा जलवा अफरोज होगा, यानी वो भी एक सीक्वेंस है उसके बाद, और उसके अहद में फितना फसाद होगा और मुल्क की हालत बहुत खराब हो जाएगी। और उसके बाद कुछ और बादशाह, उन्हें बाकायदा ये अशार में एक एक करके सीक्वेंस दे रहे हैं कि उसके बाद एक बादशाह होगा, उसका नाम मौजम होगा, उसके बाद वो जाहिर होगा, तो उसके बाद उसका बेटा आएगा, उसकी जगह पे जाहिर होगा परस्तियार, उसके बाद मोहम्मद शाह आएगा, उसका जिक्र है, फिर नादिर शाह का जिक्र है। देखिए नादिर खान अफगानिस्तान से आके, ईरान अफगानिस्तान से आके दिल्ली में बहुत तबाही मचाई थी। नादिर आयद अजीरा में सतान तख्त हिंद कत्ल दिल्ली पस बजोर से गांव पैदा शवद। नादिर शाह ईरान से आएगा, हिंदुस्तान का तख्त छीन लेगा और अहले दिल्ली का कत्ल करेगा और तलवार के जोर से बड़ा फसाद बर्पा करेगा। और 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पे हमला किया था
اور بہت سخت تخت اتارا دلی کو غارت ہوا تھا نادر شاہ کی ہم ایونٹ ہے سارا, اور باقاعدہ نادر شاہ کا ذکر کہ وہ ایران سے آئے گا اور ساری تباہی مچائے گا, اس کو اپنے پورے شہر میں ایگزیکٹ انہوں نے سیکوینشل ہسٹری کا سیکوینس میں پورے ورلڈ کو اوور ویو لے رہے ہیں, سب کانٹیکٹ پورے ورلڈ کا ایگزیکٹلی. اس کے بعد انہوں نے اور ذکر کیا کہ اور بادشاہ آئیں گے, اور اب یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ, کیونکہ شیر جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ مختلف جگہوں سے آگے پیچھے ہو گئے, لیکن واقعات بالکل بالکل. پھر کہتے ہیں بابا گرو نانک جنہوں نے سکھ مذہب قائم کیا تھا, ان کے بارے میں کہتے ہیں, اور بابا گرو نانک 1469 سے پیدا ہوئے, 1539 میں ان کا انتقال ہوا تھا. ان کے بارے میں ایک شعر ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نام او نانک بوت عرب جہاں باد رجوع گرم بازار فقیر بیکراں پیدا شود, یعنی اس کا نام نانک ہوگا, دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی, بہت زبردست فقیر ہوگا, یعنی اس کا چرچا بہت ہوگا. بابا گرو نانک واقعی ایک فقیر تھے, ایک اچھے آدمی سے جو پیدا ہوئے جنہوں نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی. اور اگلا شعر وہ یہ کہتے ہیں کہ درمیان ملک پنجاب شود شہرت تمام قوم سکھائش مرید اور پیر یہاں پیدا شود. ملک پنجاب کے درمیانی حصے میں ان کی بڑی شہرت ہوگی. ملک پنجاب کا پاکستان میں سارا علاقہ جو ہے, اور سکھ قوم ان کی مرید ہوگی اور وہ ان کا پیر ہوگا. یعنی سکھ قوم کے بارے میں نام لے کے اور گرو نانک کا نام لے کر کے وہ پیدا ہوں گے اور بڑے فقیر ہوں گے, اور سکھ ان کو فالو کرے گی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سکھ قوم مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کرے گی, اور یہ ظلم اور بدعت 40 سال میں ظاہر ہوگا, یعنی بہت عرصے تک اس کے بعد میں سکھ مسلمانوں پر ظلم کرتے رہیں گے. اور آنے والے واقعات میں تاریخ گواہ اس بات کی پاکستان بننے کا سے پہلے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی جو تحریک جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا, وہ سکھوں کے خلاف تھی, اور انہوں نے سکھوں ہی سے لڑتے ہوئے بالا کوٹ میں جو شہادت ہوئی ہے سکھوں کے ہاتھوں ہوئی ہے, اور سکھوں کی حکومت پشاور تک قائم ہو گئی تھی, یعنی پشاور سے لے کر لاہور تک. لاہور ان کا کیپٹل ان کا لاہور, اور لاہور سے لے کے ایسٹرن پنجاب ویسٹرن پنجاب فرنٹیئر پشاور تک سکھوں نے حکومت قائم کر لی تھی, مسلمانوں پر بڑے شدید ظلم کیا کرتے تھے. تو یہ پورا واقعہ کہ سکھ قوم جو فالو کرے گی بابا گرو نانک کو, وہ اٹھے گی, وہ مسلمانوں پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے گی. تو آج ہم اس معاملے کو یہاں تک سکھوں تک روکتے ہیں, اور آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم انشاءاللہ انہی اشعار کو لے کر آگے چلیں گے. ایگزیکٹ اس کو ہسٹوریکل میپنگ کریں گے کہ جو ہسٹری میں یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور پھر اس کی ڈائمینشن کیا ہے, اور پھر اس طرح آج کے دور تک پہنچتے ہوئے آئندہ مستقبل کی ہم نے پریڈکشن کرنی ہے. یہ ایک غیر معمولی سبجیکٹ ضرور ہے, بٹ وی وڈ لائک ٹو ڈسکس دس, اور انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں اس پر مزید بات کریں. بہت شکریہ زید صاحب. اینی وے ان دی مین ٹائم اگر کچھ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دیٹ ول آلسو بیکم ا پارٹ آف آور نیکسٹ. تھینک یو سر. ابھی آج آپ نے بلایا تھا کہ ہم نے جو ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے, اس کے پہلی ایپیسوڈ کی براس ٹیکس میں آئی جسٹ کانٹ ویٹ کہ آگے ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے, بیکاز اگر جو ہم نے پاسٹ کے جو زید صاحب نے واقعات سنائے ہیں ان کے اوپر اگر ڈیفینیٹلی وہ سب فیکچوئل ہیں اور سب ڈاکیومنٹڈ ہیں, ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر فیوچر کی جو پریڈکشنز ہیں وہ ہم جانیں, وہ ہم سنیں, اور وہ ہم دیکھ سکیں کہ آنے والے دور میں کیا ہوگا, تو دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری امیزنگ. آئی ہوپ کہ براس ٹیکس کی آگے آنے والی جو ایپیسوڈ ہوں گی وہ آپ سب کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوں گی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.